कॉटन का PKT 16 यानी 16 नंबर धागा लिया है और 1.5 mm साइज का क्रोशे हुक लिया है 1.5 mm। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फाउंडेशन चेन्स बनानी है, तो उसके लिए पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमने 57 यानी 57 चेन्स लेनी है। 1 2 3, तो ये टोटल 57 चेन्स पहले लेते हैं। 57, ये हमने 57 यानी 57 चेन्स ऐसे बना ली। अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से काउंट करेंगे छठी चेन, 6 चेन, 1 2 3 4 5, और ये जो 6 वाली है छठी चेन, इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ऐसे मेक 1 स्लिप स्टिच। ये अब 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन्स लेंगे। यहाँ से 4 चेन्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और जो 5वीं चेन है 5th चेन, इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे। फिर 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 5th चेन में 1 2 3 4 5 ऐसे स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमने ऊपर तक ऐसे ही करना है। 5 चेन्स लेते जाएंगे, 3 4 5, और यहाँ पे 5th चेन में 1 2 3 4 5 स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे। तो ये पूरा हमने जो ये यहाँ तक बनाई थी फाउंडेशन, यहाँ तक ये कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमने इन्हें ज्वाइन करते हुए बनाया है, और ये टोटल हमारे 9 ज्वाइंट्स बने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो लास्ट वाला है इसे हमने ऐसे लास्ट चेन से ज्वाइन करना है ऐसे, और स्लिप स्टिच से ही ऐसे। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ये देखिए ये राउंड बना है, यहाँ पे भी राउंड बनेगा। अब हमने 3 चेन्स लेके नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। चेन 3 ऐसे। अब यहाँ पे हम 10 और डबल क्रोशेस बनाएंगे। मेक 10 डबल क्रोशेस, 1 2 3, तो ये हम पहले 10 डबल क्रोशेस बना लेंगे। तो ये हमने 10 और डबल क्रोशेस बनाए, तो टोटल हमारे 11 डबल क्रोशेस हो गए, 11 डबल क्रोशे हो गए इन चेन्स को मिलाकर, क्योंकि 10 हमने और बनाए। अब ये जो चेन स्पेसेस से बने हैं इनमें हमने 6 डबल क्रोशे बनाने हैं। वर्क 6 डबल क्रोशेस इनटू दिस चेन स्पेस, 2 3 4 5 6। अब ऐसे ही हमने अगले चेन स्पेस में 6 बनाने हैं। तो ऐसे हम जो है 6 हर चेन स्पेस में बनाते जाएंगे यहाँ तक। ये जो हमारा सर्कल है इससे पहले तक यहाँ तक ये 9 टाइम्स बनेंगे। एक बार हम बना चुके हैं, 8 बार और ऐसे ही 6 डबल क्रोशे बनेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये 9 टाइम्स जो है 6 डबल क्रोशे बना लिए हैं। 9 बार 6 डबल क्रोशेस बना लिए हैं। अब ये जो रिंग है इसमें हम 11 डबल क्रोशे बनाएंगे। मेक 11 डबल क्रोशेस इनटू दिस रिंग। तो 11 पहले हम ये डबल क्रोशेस बना लेते हैं। इसमें 11 डबल क्रोशेस ये हमने बना लिए। अब फिर यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशेस बनाने हैं। मेक 6 डबल क्रोशेस अगेन 9 टाइम्स। तो ये फिर से हम 9 बार जो है 6 डबल क्रोशेस बना के ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ये देखिए एक बार ये हमने 6 बनाए, अब 6 सारे में ही हम बनाते जाएंगे। ये देखिए ये हमने 6 इस तरफ भी बना लिए। अब इसे हम स्लिप स्टिच से जो हमने 3 चेन्स बनाई थी इसके बीच में से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन्स लेंगे जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा, और इसी चेन स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने एक चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाए। अब अगले वाले में 1 बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में फिर से 2 बनाएंगे। तो हमने 2 1 2 1 करके ही ये बनाने हैं। वर्क डबल क्रोशेस एस 2 1 2 1 2 1। तो ये हम ऐसे पूरा राउंड जो है यहाँ तक जो हमने ये 11 बनाए थे यहाँ तक पहले ये गोलाई में बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये गोलाई में बना लिया। अब एक चेन लेंगे, ध्यान से देखिएगा, और ये जो 4 हैं हमारे डबल क्रोशे, इसमें से हम बीच जो 6 हैं इनमें से हम बीच के 4 पे
4 डबल क्रोशेज बनाएंगे। मेक 4 डबल क्रोशेज, स्किप 1 हियर एंड हियर, दोनों तरफ एक एक छोड़ देंगे और बीच में हम ऐसे 4 डबल क्रोशेज बना लेंगे। 2 3 4 ऐसे। अब हमने यहाँ पे बीच में 2 चेन्स लेनी है, 1 2, 2 चेन्स ली। अब अगले वाले में फिर से हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। मेक 4 डबल क्रोशेज अगेन। तो ऐसे 2 चेन्स लेते जाएंगे और 4 डबल क्रोशेज बनाते जाएंगे। 4 डबल क्रोशेज, 2 चेन्स, कीप रिपीटिंग। तो ये हम पहले यहाँ तक, ये जो हमारा 9th वाला है ब्लॉक, यहाँ तक का बना लेंगे इसे। देखिए यहाँ से हमने ऐसे बना लिया, और क्योंकि यहाँ पे हमने एक चेन ली थी तो इस तरफ भी एक चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से हम 2 1 करके डबल क्रोशे बनाएंगे। मेक 2 1 2 1 डबल क्रोशेज। तो ये हम ये राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फिर से 1 बनाया, फिर नेक्स्ट में 2, तो ये राउंड पहले यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए अब फिर यहाँ पे एक चेन लेंगे और इस तरफ फिर से हमने 4 डबल क्रोशेज बनाने हैं, जैसे इस तरफ किया था सेम यहाँ पे भी कर लेंगे। ये देखिए फिर से हम एक चेन लेकर, ये हम देखिए कंप्लीट कर चुके हैं, और एक चेन लेकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, और फिर से हमने यही रिपीट करना है, यानी कि पहले वाले में 2 डबल क्रोशेज, एक तो ये चेन्स वाला और एक और, फिर नेक्स्ट में एक 2 1 2 1, रिपीट दिस अगेन, फिर से 2, फिर 1। तो ऐसे हम ये वाला राउंड फिर से कंप्लीट करेंगे। ये हमने राउंड कंप्लीट किया, फिर एक चेन लेंगे और इस बार हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। पहले 6 थे, फिर 4 थे, अब ये 2 हो जाएंगे। मेक 2 डबल क्रोशेज और 4 चेन्स लेंगे, चेन 4 1 2 3 4 एंड कीप रिपीटिंग। फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशे और फिर जो है 4 चेन्स, 2 डबल क्रोशेज, 6 चेन्स, 4 चेन्स। तो ये हम अब ये यहाँ तक पहले बना लेंगे। तो देखिए यहाँ तक बनाने के बाद अब फिर यहाँ पे हम 2 चेन्स लेंगे और जो हमने यहाँ पे किया था 2 1 2 1 इस तरफ किया था वही यहाँ करेंगे, और फिर इस तरफ से फिर से हमने यही 2 जो है डबल क्रोशे और 4 चेन्स बना लेनी है। तो यहाँ तक अब कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 2 चेन्स लास्ट में भी हमने ऐसे ले ली और फिर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। सॉरी। अब फिर यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे जो कि एक डबल क्रोशे फिर से काउंट होगा, और इसी पॉइंट में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अब एक चेन लेंगे, एक चेन स्पेस जो है इसे स्किप करेंगे और अगले वाले में 2 डबल क्रोशेज बनाएंगे, 1 2। तो एक चेन लेते जाएंगे, एक चेन स्पेस को स्लिप करते जाएंगे, स्किप करते जाएंगे और एक चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशेज बनाते जाएंगे। चेन 1, स्किप 1 चेन स्पेस, मेक 2 डबल क्रोशेज इनटू नेक्स्ट, कीप रिपीटिंग। और यही हम रिपीट करेंगे इस सर्कल में यहाँ तक। ये देखिए ये हमारे टोटल 30 जो है इस तरह से डबल क्रोशेज बने हैं, 13। अब फिर यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे और ये जो 2 डबल क्रोशे है इनके ऊपर 2 डबल क्रोशेज बनाएंगे। अब हमने जो रिपीट करना है, देखिए 3 चेन्स लेंगे, चेन 3, और ये जो हमारी चेन थी 4, इसके बीच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे, और फिर से 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, और फिर अगले 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशेज, और यही हमने रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशेज, 3 चेन्स, फिर स्लिप जो है सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन्स लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे, कीप रिपीटिंग। 3 चेन्स, सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, 2 डबल क्रोशेज। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे ऐसे कर लिया। अब जो हमने इधर किया था ये वाला स्टेप वही यहीं करेंगे। 2 हम चेन्स लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, पूरे में हम ऐसे ही करते जाएंगे। ये देखिए 1 चेन, इसे स्किप किया, यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशे। तो ये जो हमने यहाँ पे किया ये यहाँ करेंगे, और जो ये चीज हमने यहाँ पे की है यहाँ पे करेंगे। तो ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे हम 2 चेन्स लेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। और अब जो हमारे 4 राउंड है वो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हमने क्या करना है, देखिए पहले हम इन 2 जो ये डबल क्रोशे इसके बीच में से एक
स्लिप स्टिच बना के 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, फिर एक और डबल क्रोशिया इसी में बना के 2 चेन्स लेंगे और 2 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। यानी जो हमने पहले 1 चेन लेके किया था वही चीज अब हम 2 चेन लेके करेंगे, 1 2 और फिर यहाँ पे 2 चेन्स। और ये जो स्टेप हमने यहाँ पे किया था ये सेम चलेगा। फिर यहाँ पे भी 2 चेन्स लेके 2 डबल क्रोशिया करेंगे और ये स्टेप यहाँ पे भी। तो होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। सिर्फ हमने जो 1 चेन ये यहाँ पे बढ़ाई है, 1 की बजाय 2, सिर्फ यही चेंज हमने करना है इस राउंड में और बाकी सेम बनेगा। यहाँ पे हमारी 3 चेन्स और 1 सिंगल क्रोशिया आएगा। तो पहले हम ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राउंड यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब फिर यहाँ पे हम 2 चेन्स लेंगे, 1 2 और 2 डबल क्रोशियास जैसे हमने पहले किया था सेम वैसे ही, और उसके बाद 3 चेन्स और 4 चेन्स और फिर ये 2 डबल क्रोशियास, फिर 4 चेन्स, 1 2 3 4 और फिर 2 डबल क्रोशियास। ऐसे तो ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से यहाँ पे हम 2 चेन्स लेंगे, स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और अब हमने फिर से यही चीज करनी है, लेकिन इस बार हमारी 3 चेन्स आएंगी, चेन 3 दिस टाइम। ये देखिए जैसे ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3 और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस बार हमने ऐसे करना है और यहाँ पे हमारी फिर से 3 चेन्स और 1 सिंगल क्रोशिया आएगा जैसे हमने ये किया था। पहले ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब फिर यहाँ पे 2 चेन्स ली, 2 डबल क्रोशियास, 1 2 और फिर यहाँ पे जैसे हम पहले कर रहे थे ये चीज वैसी सेम आएगी, 3 चेन्स, 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन्स, 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन्स, 3 1 3 और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। तो ये सेम जैसे ये किया था यहाँ पे ऐसे ही बनेगा। ये देखिए 1 2। तो अब ये राउंड जो है ऐसे ही जैसे हमने ये लास्ट वाले 2 राउंड्स किए थे ऐसे ही ये वाले 2 राउंड्स जो है ये भी बन रहे हैं। यहाँ पे 4 चेन्स आएंगी, अब सॉरी 3 चेन्स आएंगी, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये भी राउंड हमारा देखिए ऐसे कंप्लीट हो गया है और फिर इसे हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। और इस बार फ्रेंड्स हमारे जो है ये 4 चेन्स आएंगी। ये सेम चीज हमारी बनेगी लेकिन इस बार 4 चेन्स बनेगी। वी हैव टू वर्क 4 चेन्स दिस टाइम। तो बाकी सेम चलेगा लेकिन चेन्स जो है वो 4 रहेंगी यहाँ पे। और जब ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे भी हमारी 4 ही चेन्स जैसे हम ये बनाते आ रहे थे वो बनेगी। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने फिर से 4 चेन्स लेनी है, चेन 4 अगेन एंड 2 डबल क्रोशियास। तो ये हमने अब राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए राउंड भी कंप्लीट करने के बाद हम 3 चेन्स बना चुके हैं और इस बार हमने देखिए क्या करना है, एक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चेन्स लेंगे, चेन 2, और क्योंकि हमने 5 चेन्स नहीं लेनी है इससे ये जो है स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने 2 चेन्स लेने के बाद बीच में एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन्स लेनी है ऐसे। और फिर इसके बीच में तो जैसे बना रहे थे वैसे ही 2 डबल क्रोशियास बनाएंगे ऐसे। और यही हमने रिपीट करना है, चेन 2 1 डबल क्रोशिया, चेन 2 2 डबल क्रोशियास, कीप रिपीटिंग। तो यही रिपीट करते हुए हम पहले ये वाला जो है राउंड यहाँ तक बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है दोनों साइड्स पे बढ़ाने होते हैं गोलाई देने के लिए स्टिचेस, लेकिन जो बीच के हैं वो सेम चलते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम वही करेंगे। ये राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर हम 3 जो है चेन्स लेंगे। ये वाला जो हाफ सर्कल कंप्लीट करने के बाद 3 चेन्स ली, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन्स 1 2 3 और फिर यहाँ पे 2 जो है डबल क्रोशियास बना लेंगे। तो ये हमने यहाँ से ऐसे बनाना है,
फिर इस तरफ फिर से हम यही करेंगे जो यहाँ पे किया था, यानी कि 2 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशेस। तो यही हम इस तरफ भी कर लेंगे और फिर ये साइड भी जैसे ये बनाएंगे वैसे ही इस तरफ भी बनाकर ये पूरा राउंड अब कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और फिर यहाँ पे 2 चेन्स लेकर हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके फिर 3 चेन्स लेनी है नेक्स्ट राउंड के लिए और फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे ऐसे। अब हम 1 डबल क्रोशे लेंगे, एक चेन लेंगे और ये जो 1 डबल क्रोशे है इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशेज बनाएंगे। ये हम 1 चेन इसलिए ले रहे हैं, अब पहले हम 2 ले रहे थे क्योंकि ये थोड़ा सा लूज होने लगा है तो ये टाइट रहे, इसके लिए हमने एक ही चेन लेनी है। इस तरह से 2 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, फिर इन 2 डबल क्रोशे के बीच में 2 डबल क्रोशे और यही हमने रिपीट करना है। चेन 1, 2 डबल क्रोशेस अपॉन दिस सिंगल डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशेस इनटू दिस 2 डबल क्रोशेस। तो ये अब हम बनाते जाएंगे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे, पूरा राउंड यहाँ तक ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हाफ सर्कल हमने ऐसे कंप्लीट किया है और फिर यहाँ पे 2 चेन्स लेके हमने ये वाले 2 डबल क्रोशेस बना लेने हैं, 1 2 और फिर 2 चेन्स लेंगे, 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन्स लेंगे और इन 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो फिर से हम यही वाला जो ये हम 3 स्टेप बार कर चुके हैं यही हम फिर से करेंगे ऐसे, फिर 4 चेन्स। तो अब ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, जो ये हमने किया है ये फिर यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ पे 4 चेन्स, 2 डबल क्रोशे। तो ये राउंड पूरा हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट करने के बाद हमने 2 जो है और बना लिए हैं स्टिचेस और ये राउंड बिल्कुल सिंपल है। इसमें हमने 2 चेन्स बनानी है, जैसे पहले हमने 1 चेन बनाई थी, 2 डबल क्रोशे, इस बार 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे और यही हमने रिपीट करना है। 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशेस, कीप रिपीटिंग। ये देखिए 2 चेन्स, 1 2 और फिर 2 डबल क्रोशे। तो ऐसे ये वाली जो है राउंड बिल्कुल सिंपल है। पहले में 1 थी चेन, अब चेन्स 2 हो गई, बाकी सेम रहेगा। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम जैसे 3 चेन्स और सिंगल क्रोशे बना रहे थे वो बना लेंगे। वर्क दिस स्टेप एज 3 चेन्स, 1 सिंगल क्रोशे, 3 चेन्स, 2 डबल क्रोशेस एज वी वर डूइंग हियर। तो ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला जो है राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से 2 हमने ये डबल क्रोशे बना लिए। अब 2 चेन्स फिर से लेंगे और इस बार हमने ये जो बीच वाले हैं 1 2 2, अब ये 3 हो जाएंगे। 3 डबल क्रोशेस इन दिस चेन स्पेस, 1 2 3, फिर 2 चेन्स लेंगे, चेन 2 और इसमें जो है हमेशा 2 ही रहेंगे, ये वाली 2 डबल क्रोशेस। तो ये अब हमने रिपीट करना है। 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 3 डबल क्रोशेस, चेन 2, 2 डबल क्रोशेस, कीप रिपीटिंग। ये देखिए 3 डबल क्रोशे। तो ऐसे हमने ये अब राउंड पहले यहाँ तक कंप्लीट करना है और फिर यहाँ पे 4 चेन्स वाला राउंड करेंगे। तो पहले यहाँ तक ही बना लेते हैं। ये देखिए ये हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशेस बना लेंगे, 1 2, फिर 4 चेन्स। तो ये राउंड अब पूरा ऐसे ही कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे तो हम ऐसे ही 2 डबल क्रोशेस बना चुके हैं, 2 चेन्स भी लेंगे और ये जो हमारे 3 डबल क्रोशेस है देखिए इनके ऊपर हमने 3 ऐसे बनाने हैं। पहले 1 चेन स्पेस में 1, मेक 3 डबल क्रोशेस ऑन दिस 3, 2 3। तो इस बार हमने 3 के ऊपर इस तरह से 3 जो है डबल क्रोशेस बना लिए। फिर 2 चेन्स लेंगे और ये वाले 2 डबल क्रोशेस जैसे थे वैसे ही बनेंगे और यही हमने रिपीट करना है। 2 चेन्स, 3 डबल क्रोशेस, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशेस। तो ये पूरा राउंड यहाँ तक कंप्लीट करेंगे पहले।
तो देखिए यहाँ तक इसे कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ हमने क्या करना है, 4 डबल क्रोशेज बनाने हैं इसमें। 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशे बनाए, एक चेन लेंगे, फिर अगले चेन स्पेस में 4 डबल। अब ये जो हम कर रहे थे 1 2 3 4 बार जो हमने किया, अब ये हम रिपीट नहीं करेंगे। अब हमने इसे पैटर्न को यहाँ से चेंज कर दिया, यानी कि 4 डबल क्रोशे, एक चेन हम ये लेते हुए यहाँ तक बनाएंगे, और फिर यहाँ पे जैसे हमने ये किया लास्ट में ये करेंगे, और फिर इस तरफ फिर से 4 डबल क्रोशे, एक चेन। तो ये पूरा राउंड ही ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे ये 4 डबल क्रोशेज बनते जाएंगे। तो ये हमने अब पूरा राउंड ऐसे ही बना लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल 13 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। 13 राउंड्स हमारे बन चुके हैं। एक चेन्स वाला राउंड जो हमने किया था, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 राउंड्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 14th राउंड यानी कि 14वां राउंड जो है, देखिए इसमें हमने क्या करना है, जब हम इसे ज्वाइन करते थे तो इस बार हम जब ऐसे क्रोशे को लेके जाएंगे तो हम इस कलर से, क्योंकि हमने कलर चेंज करना है यहाँ पे, तो इस कलर से हम जो है इस लूप को खींचेंगे यूं, और इसे पीछे से जो है नॉट लगाकर पक्का कर लेंगे पहले। ये देखिए अब हम इस राउंड को जो है इस कलर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे 4 चेन्स लेंगे। ऐसे हम 3 चेन्स लेते थे, लेकिन ये ट्रैवल क्रोशे वाला राउंड है जिसमें हमने 4 चेन्स लेनी है। अब देखिए ट्रैवल क्रोशे के लिए हमने इस तरह से 2 बार धागा लपेटना है, और इसी पॉइंट में ऐसे ट्रैवल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब 2 चेन्स लेंगे, 1 2, और ये जो हमारी 3 हैं डबल क्रोशेस, इनके बीच बीच में इस तरह से 2 ट्रैवल्स बनाएंगे। एक, ये देखिए 1, फिर 2 बार धागा लपेटा, और ये दूसरे में 2, फिर 2 चेन्स 1 2, और फिर इस वाले में ट्रैवल। ये ट्रैवल वाला ही राउंड है, तो इसमें हमने 2 बार यार्न ओवर करना है, यानी 2 बार धागा लपेटना है, और फिर अब इसी पॉइंट में एक बार फिर से हमने ट्रैवल बनाना है, यानी कि 2 ही ट्रैवल्स का ये राउंड है। चेन 2 2 ट्रैवल्स, कीप रिपीटिंग। ये देखिए 1 2, बहुत ही आसान है ये। तो अब हम पहले इसे यहाँ तक बना लेते हैं, जो ये हमारा हाफ सर्कल है यहाँ तक। देखिए हमने ये इस तरह से राउंड यहाँ तक कंप्लीट किया है। ये जो हमारे 2 डबल क्रोशे चल रहे थे यहाँ तक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हमने क्या करना है, इस तरह से 2 बार फिर से धागा लपेटेंगे, और ये जो चेन स्पेस है इन 4 ट्रैवल्स के बीच, इसमें पहले 2 ट्रैवल्स बनाएंगे, 1 2 ट्रैवल्स, और फिर 2 चेन्स लेंगे, चेन 2, और फिर इसी में 2 ट्रैवल्स और बनाएंगे, 2 ट्रैवल्स अगेन, 1 2। अब बिना चेन लिए हम 2 ट्रैवल्स और बनाएंगे इस वाले चेन स्पेस में, ऐसे 1 2, फिर 2 चेन्स लेंगे, 1 2, और फिर इसी में 2 ट्रैवल्स। तो ऐसे अब हमने ये वाला राउंड, ये जो है यहाँ तक स्टेप्स करने हैं। ये जो हमने ट्रैवल्स यहाँ पे 4 जो डबल क्रोशे बनाए हैं, यहाँ तक पहले इसे बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमने यहाँ तक बनाया। अब फिर यहाँ पे बिना चेन लिए हम ये जो 2 डबल क्रोशे हैं इनके बीच में 2 ट्रैवल्स बनाएंगे, 1 2, और उसके बाद 2 चेन्स लेते जाएंगे, और 2 ट्रैवल्स हम इस सारे में ही, जैसे इस तरफ किया था वैसे इस तरफ करते हुए फिर इस साइड यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो अब ये बना लेते हैं पूरा राउंड। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और सिर्फ हमने इस कलर से अभी एक ही राउंड बनाना था। अब फिर से हमारा ये वाइट कलर स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें हमने देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम इसे वाइट कलर से जो है इस तरह से खींचेंगे, इस लूप को, इस कलर को टाइट कर लेंगे, यहाँ पे नॉट लगा लेंगे, और उसके बाद हमने
फिर से 4 चेन्स लेनी है, क्योंकि अब हमारा जो है ट्रेवल्स वाले ही राउंड्स बनेंगे। 4 चेन्स लेंगे, 2 बार इस तरह से धागा लपेटेंगे और फिर से इसमें एक ट्रेवल बनाएंगे। 1 2 3। अब 2 चेन्स लेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 ट्रेवल्स 2 चेन्स। अब ये जो हमारा ये वाला स्पेस है, इसके बीच में हमने 2 ट्रेवल्स बनाने हैं पहले। 2 ट्रेवल्स, 1 2, फिर 2 चेन्स लेंगे और फिर इसी के बीच में 2 और ट्रेवल्स बनाएंगे, यानी कि हमने यहाँ पे 4 ट्रेवल्स का इस तरह से शेल बनाया, बीच में 2 चेन्स लेते हुए ऐसे। और यही हमने रिपीट करना है, 2 ट्रेवल्स 2 चेन्स, फिर एक ही पॉइंट में 2 ट्रेवल्स 2 चेन्स 2 ट्रेवल्स। एक बार फिर से देखिए, 2 चेन्स 2 ट्रेवल्स, 1 2 2 चेन्स 2 ट्रेवल्स, 1 2 2 chains and 2 travels again into same chain space। तो ऐसे हमने ये अब रिपीट करते हुए जाना है। फिर से 2 ट्रेवल्स बनाएंगे नेक्स्ट वाले में और बीच बीच में जो है 2 चेन्स आती जाएंगी। तो पहले हम इसे यहाँ तक बना लेते हैं हाफ सर्कल। तो ये हाफ सर्कल हमने ऐसे बनाया। अब देखिए यहाँ पे भी हमने 2 जो थे ट्रेवल्स बनाए, इसमें भी 2 ट्रेवल्स बनाएंगे और फिर उसके बाद इस स्पेस में जैसे हम बना रहे थे वैसे बनाएंगे, यानी कि 2 ट्रेवल्स पहले बिना चेन से, 1 2, फिर 2 चेन्स, चेन 2 2 ट्रेवल्स अगेन, फिर इसी में 2 और ट्रेवल्स ऐसे 1 2। तो अब ऐसे ही 4 ट्रेवल्स हम बनाएंगे, बीच में स्पेस नहीं देंगे। अब जो बनाएंगे तो जो है हमने बिना चेन के करना है और फिर 2 के बाद चेन बनाएंगे 2 और फिर 2 ट्रेवल्स इसी में। तो ऐसे अब हमने पहले यहाँ तक बना लेने हैं ये ट्रेवल्स। तो यहाँ तक बनाने के बाद अब फिर हम वही करेंगे। देखिए बिना चेन के पहले इसमें 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे, ट्रेवल्स बनाएंगे, सॉरी ट्रेवल क्रोशे 1 2 ऐसे, और फिर 2 चेन्स लेंगे और फिर वही करेंगे, 2 ट्रेवल्स और इसमें 4, फिर 2 फिर 4 ऐसे। तो ये अब हमने जैसे यहाँ पे किया था यहाँ पे करेंगे और ये चीज़ यहाँ पे करेंगे और ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसे देखिए स्लिप स्टिच से पहले ऐसे ज्वाइन किया, फिर हम 4 चेन्स लेंगे, चेन 4 1 2 3 4। अब ये जो हमारा है शेल, सेम ऐसा ही शेल इसमें बनाएंगे, मेक सेम शेल इनटू दिस 1 1 2, फिर 2 चेन्स लेंगे 1 2। तो ये हमने सेम बनाया। अब यहाँ पे हम 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 4 और ये जो हमारा है डबल वाला, इसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 4 चेन्स लेंगे 1 2 3 4 और यही हमने रिपीट करना है। फिर से यहाँ पे ये शेल बनाएंगे, फिर 4 चेन्स लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अब ये वाला पूरा राउंड ही हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। यहाँ तक पहले हाफ सर्कल तक बना लेते। तो ये हमने यहाँ तक सर्कल कंप्लीट किया और देखिए यहाँ पे हमने ये 4 चेन्स बना ली, चेन 4, और यहाँ पे फिर हम ये 2 इसी तरह से ट्रेवल्स बनाएंगे पहले। और अब हमने ये जो बीच वाला है शेल, इसमें आप चाहे तो सेम भी बना सकते हैं अगर बिगिनर हैं और ज़्यादा जो है नहीं करना चाहते हैं चेंज। अदरवाइज देखिए हमने इसमें क्या करना है, पहले 2 ट्रेवल्स बनाएंगे, मेक 2 ट्रेवल्स 1 2
फिर एक चेन लेंगे, चेन 1, अगेन 2 ट्रेवल्स, फिर से 2 ट्रेवल्स बनाएंगे, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 2 ट्रेवल्स। तो टोटल हमने 6 ट्रेवल्स बना लिए, बीच में 2 चेन्स आ गई, 6 ट्रेवल हमने बनाए, बीच में 2 चेन्स लेते हुए ऐसे। और अब बिना चेन लिए हमने इस नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे ही 6 ट्रेवल्स बनाने हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, फिर से पहले 2 बनाएंगे, फिर चेन लेंगे, फिर 2 बनाएंगे। तो ऐसे हमने ये 6 ट्रेवल्स अब यहाँ तक बना लेने हैं। ये जो हमारा लास्ट वाला शेल है यहाँ तक, ये देखिए यहाँ पे हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ पे ये वाला हम जो ये चीज़ है यहाँ, ये देखिए 2 बनाए थे, यहाँ भी 2 बनाएंगे और उसके बाद 4 चेन्स लेकर अगले में सिंगल क्रोशे। तो ये करने के बाद, सिंगल क्रोशे करने के बाद फिर से यहाँ पे जो ये चीज़ की थी वो करेंगे और ये चीज़ यहाँ पे की जाएगी। तो ये राउंड पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो है फिर से हमारा कंप्लीट हो चुका है राउंड। और ये हमने 2 जो है यहाँ पे देखिए ट्रेवल्स बनाने के बाद फिर से 4 चेन्स लेनी है लास्ट में, 3 4, और ये जो है हमारा पॉइंट, इसी पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हमने जो है चेन्स बढ़ानी है, यानी अब 5 चेन्स लेंगे, चेन 5, 1 2 3 4 5, 5 चेन्स ली और करना हमने फिर से यही है जो हम बना रहे थे। ये देखिए 1 2, फिर यहाँ पे 3 चेन्स लेंगे इस बार, चेन 3, फिर 2 ट्रेवल्स हम बनाएंगे, 1 2, सॉरी ऐसे। अब फिर हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5, और ये देखिए ये जो पहले वाला सिंगल क्रोशे है इसी के बीच में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 5 चेन्स लेंगे। तो अब हमारी चेन्स बढ़ी और जो है स्टाइल वही रहा, पैटर्न वही रहा। ये जो है यहाँ पे ट्रेवल बनाएंगे फिर से, तो ये देखिए ऐसे। अब हमने 5 चेन्स लेके सिंगल क्रोशे, 5 चेन्स, फिर ये बनाएंगे शेल, फिर 5 चेन्स सिंगल क्रोशे। तो अब ये हम सारे में ही ऐसे ही कर लेंगे। तो इस राउंड को हमने यहाँ तक बना दिया, देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है ये। अब हम इस तरफ देखिए क्या करेंगे, ये हमने फिर से 5 चेन्स ली है, अब इसे हम स्किप कर देंगे। जो ये 2 2 हमारे चलते आ रहे थे इसे स्किप कर देंगे और ये जो 3 है इस पे अब हमने इस तरह से ट्रेवल बनाने हैं 2, 1 2, 2 ट्रेवल्स बनाने के बाद अब फिर यहाँ पे 2 चेन्स लेंगे जैसे यहाँ पहले ली थी वैसे ही, और फिर 2 ट्रेवल्स बनाएंगे इस वाले पॉइंट में, 1 2। अब बिना चेन लिए नेक्स्ट वाले पॉइंट में 2 ट्रेवल्स बनाएंगे, फिर 2 चेन्स लेके 2 ट्रेवल्स बनाएंगे। तो ऐसे ये चीज जो है हमने अब रिपीट करते जाना है, 1 2 3 4 5 6 बार। और ये देखिए इस तरह से 6 हमने ये शेल्स कंप्लीट किया। अब फिर यहाँ पे हम 5 चेन्स बनाएंगे और इसे स्किप कर देंगे, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये अब हम 5 चेन्स लेंगे, 4 5, 5 चेन्स ली। अब फिर से हमने इसी शेल में जैसे पहले बनाए थे 2 ट्रेवल्स वैसे बनाएंगे, 1 2, फिर 3 चेन्स लेंगे, चेन 3, और फिर यहीं पे 2 ट्रेवल्स जैसे हम बना रहे थे वैसे बनाएंगे और ये सर्कल ऐसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो इस तरफ जैसे हमने बनाया था इस साइड पे भी वैसे बनाकर ये पूरा का पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे कर लेते हैं। ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हमारी डॉयली दिखाई देगी। अब हम फिर से यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। पहले 5 चेन्स हम ले चुके थे, या फिर आप सिंगल क्रोशे से भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे हमने फिर से 5 चेन्स लेनी है, चेन 5 अगेन, और ये जो हमारा शेल है इसे थोड़ा सा अब चेंज करेंगे। देखिए क्या करना है, पहले ये जो चेन स्पेस है इसमें 2 ट्रेवल्स बनाएंगे, 1 2,
फिर उसके बाद 2 चेन्स लेंगे, चेन 2, फिर ये वाला जो स्पेस है इसमें 2 ट्रेवल्स बनाएंगे, 1 2, फिर से हम 2 चेन्स लेंगे और नेक्स्ट वाले जो चेन स्पेस है इसमें फिर से 2 ट्रेवल्स बनाएंगे, यानी टोटल हमने इसमें 6 ट्रेवल्स ऐसे बना लिए, 2 फिर 2 चेन, फिर 2 फिर 2 चेन और फिर 2 ट्रेवल्स, 2 ट्रेवल्स चेन 2, 2 ट्रेवल्स चेन 2, 2 ट्रेवल्स, देन चेन 5 एंड सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 एंड सिंगल क्रोशे। और यही अब हमने जो है हाफ सर्कल में ऐसे ही रिपीट करते जाना है, कीप रिपीटिंग दीज शेल्स। तो ये हम पहले यहाँ तक जो है हाफ सर्कल तक यही चीज रिपीट करते हुए बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने हाफ सर्कल कंप्लीट किया और उसके बाद हमने ये 5 चेन्स ले ली। अब यहाँ पे हमने वही करना है जो हमने इस सेकंड वाले राउंड में किया था, व्हाइट का ये फर्स्ट और ये जो सेकंड राउंड है, तो यही हम रिपीट करेंगे, रिपीट दिस सेकंड राउंड। तो उसमें हमने देखिए फिर से ट्रैवल बनाना है, इन जो है चेन स्पेसिस के बीच में पहले 2 ट्रैवल्स बनाएंगे, 2 ट्रैवल्स चेन 1, 2 ट्रैवल्स चेन 1, 2 ट्रैवल्स, 2 ट्रैवल्स बनाए, 1 चेन ली, फिर इसी में 2 ट्रैवल्स बनाए, 1 2, फिर 1 चेन और फिर इसी में 2 ट्रैवल्स और। तो ये हमारा फिर से 6 ट्रैवल्स वाला जो है वो राउंड बनेगा ऐसे। अब जब हम नेक्स्ट चेन स्पेस में जो है बनाएंगे तो बीच में हम चेन नहीं लेंगे, ये देखिए ऐसे। तो अब ये जो 6 ट्रैवल्स हैं ये वाले, ये हम इन सारे स्पेसेस में बनाएंगे जितने ये हैं यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये चीज हम यहाँ पे कर लेंगे और जो ये चीज हम कर रहे हैं 6 ट्रैवल्स वाली वो यहाँ पे करके ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका और अब हम यहाँ पे 5 चेन्स ले चुके हैं। यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच बनाकर और फिर सिक्योर करके धागा काट लेंगे, क्योंकि अब हमने ये कलर यूज करना है। कट दिस थ्रेड हियर, ये देखिए इसे हमने काट लिया है, इसे बाद में हम पीछे से वेव इन कर लेंगे, यानी कि फिनिश कर लेंगे। अब इस कलर से हम यहाँ से फिर से बुनाई शुरू करेंगे। देखिए ये जो हमने 6 इस तरह से ट्रैवल्स लिए थे, पहले ये 2 के बीच में जो हमने 1 चेन ली थी, इसमें से हम ऐसे इसे निकालेंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए, स्लिप नॉट बनाते हुए। अब हम 4 चेन्स लेंगे, 4 चेन्स, 2 3 4, 4 चेन्स ली। अब 2 बार धागा घुमा के एक यहाँ पे ट्रैवल बनाएंगे, पहले 1 ट्रैवल। अब 2 चेन्स लेंगे, चेन 2, 2 ट्रैवल्स इन दिस स्पेस। अब यहाँ पे 2 ट्रैवल्स बना लेंगे, 1 2। अब बिना चेन लिए इस वाले में हम ऐसे एक ट्रैवल बनाएंगे, पहले 2, मतलब कि जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही। तो ये चीज अब हम यहाँ तक जो है पहले बनाते जाएंगे। ये हमने देखिए इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे हम कोई चेन नहीं लेंगे, देखिए हमने इसे ऐसे ज्वाइन करने के लिए चेन नहीं लेनी है और 2 बार धागा लपेट कर हम इस पॉइंट में जो है इनकम्प्लीट ट्रैवल बनाएंगे, यानी कि पूरा नहीं करेंगे ट्रैवल को। 1 बार किया, 2 बार किया और बस। अब फिर 2 बार धागा लपेटेंगे, इसी पॉइंट में एक और इनकम्प्लीट ट्रैवल बनाएंगे, 1 बार 2 बार ऐसे। तो ये 3 हमारे लूप्स हैं, इन 3 का अब हम ऐसे एक करेंगे और एक चेन से पहले इसे सिक्योर करेंगे। अब 3 चेन्स लेंगे, चेन 3, और फिर से हम इसी पॉइंट में एक और इसी तरह का क्लस्टर बनाएंगे ट्रैवल का। ये देखिए 1 2 ऐसे। अब फिर इन 3 का एक करके यहाँ पे चेन से सिक्योर करेंगे और 3 चेन्स लेंगे, 1 2 3, और फिर अब इसमें ऐसे ही हम जैसे ये 2 ट्रैवल्स बनाए इस तरफ भी बना लेंगे ऐसे। ये क्लस्टर 1, बीच में 3 चेन्स, 1 2 3, फिर एक क्लस्टर यहाँ पे और 1
2, फिर इसे सिक्योर कर लेंगे। तो ऐसे हमने देखिए ये 4 इस तरह से क्लस्टर्स बना लिए। अब यहाँ पे हम कोई चेन नहीं लेंगे और ये जो नेक्स्ट चेन स्पेस है ये यहाँ पे हम यही वाला ट्रेबल बनाएंगे। 1, 2, फिर इनका एक करेंगे, सिक्योर करेंगे, फिर 2-3 चेन्स लेंगे और फिर एक ट्रेबल का क्लस्टर यहाँ पे और बना लेंगे। तो ये चीज़ जो हमने यहाँ पे की ये हम इस पूरे हाफ सर्कल में ऐसे ही करते जाएंगे। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये हमने क्लस्टर बनाया, 3 चेन्स ली, क्लस्टर, 3 चेन्स, क्लस्टर, 3 चेन्स, क्लस्टर, फिर विदाउट चेन हमने नेक्स्ट वाले में क्लस्टर बना लिया। तो ये अब कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हाफ सर्कल हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए आप देख सकते हैं 3-3 चेन्स और 2-2 हमने इस तरह से ये क्लस्टर्स बना लिए। अब फिर यहाँ पे हम बिना चेन के यहाँ जब बनाएंगे ये वाला ट्रेबल 1, 2, तो ऐसा करने से जो ये बीच का स्पेस है, गैप है, ये कम हो जाएगा। तो अब जैसे हमने ये साइड बनाई थी ये साइड बनाएंगे और फिर ये जो हाफ सर्कल यहाँ बनाया था वही यहाँ पे बना के ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए राउंड ये कंप्लीट हो चुका और अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से पहले ज्वाइन कर लेंगे ऐसे और फिर इस धागे को यहाँ से काट लेंगे। कट द यार्न हियर। तो ये हमने इसे धागे यहाँ से काट लिया है। अब हम बीडिंग करेंगे, उसके लिए हम फिर से ये वाला थ्रेड लेंगे जो हमारा बेस कलर है, उसको देखिए हम यहाँ से पहले ऐसे निकालेंगे क्रोशिया से स्लिप नॉट बनाते हुए और ऐसे एक सिंगल क्रोशिया जैसी चेन ले लेंगे। अब हमने 6 चेन्स लेनी है, 6 चेन्स, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 7 चेन्स भी ले सकते हैं। और ये देखिए ये जो स्पेस है जहाँ पे ये वी बन रहा है यहाँ पे हमने इसे इस चेन के बीच में ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 6 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये जो चेन है ये जो ऐसे ए शेप में बन रहा है इस चेन के बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर 6 चेन्स। तो ऐसे हमने ये यहाँ तक करना है, यहाँ इस पॉइंट तक बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे फिर से 6 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस बार हमने ये देखिए ये जो हमारे 4 इस तरह से क्लस्टर्स बने थे, जो ये दूसरा वाला है ये देखिए इसकी जो चेन है ऊपर से इस पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 चेन्स लेंगे, 3, 4, 5, 6 और इस वाले क्लस्टर के ऊपर जो चेन है इस पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 6 चेन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस बार ये देखिए ये जो ये हमारे फ्लावर्स बने हुए हैं इनके बीच में जो स्पेस है उसमें तो हमने टोटल 1, 2, 3 टाइम्स जो है एक फ्लावर में चेन्स बनाई और यही अब हम आगे भी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस बार फिर इस जो है दूसरे वाले क्लस्टर के ऊपर जो चेन है इस पे एक सिंगल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये वाले के ऊपर 2 बार और 2, 3, 4, 5, 6 और इन दोनों के बीच में। तो ऐसे अब हम ये पूरा हाफ सर्कल जो यहाँ तक है ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए ये हाफ सर्कल ऐसे करने के बाद अब फिर इस तरफ हम जैसे ये किया था 6 चेन्स वाला ऐसे करेंगे इस तरफ और फिर यही हाफ सर्कल वाले जो है इस तरफ भी बना लेंगे। तो ये पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये चेन्स वाला राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हमारा लास्ट राउंड है जिसे हम ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। पहले स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, अब जो ये चेन स्पेस है पहले एक चेन लेंगे स्टार्टिंग के लिए। अब इस चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 3 का 1, फिर से 3 का 1 तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब 2 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे लेकिन ऐसे 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे एक पीकॉट बनाएंगे। 2 चेन्स ली और इस चेन स्पेस में से स्लिप स्टिच बनाते हुए इन्हें ऐसे जोड़ लिया। अब जो इस तरफ को किया वही इस तरफ को करेंगे, यानी 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1, 2 फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1
2 और फिर एक सिंगल क्रोशे, ऐसे। और यही चीज़ अब हमने जो है बार बार रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग 1 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशेस, 2 डबल क्रोशेस, 1 पीकॉट, 2 डबल क्रोशेस, 2 हाफ डबल क्रोशेस एंड 1 सिंगल क्रोशे। एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशेस, 2 डबल क्रोशेस, 1 2, फिर 2 चेन्स की पीकॉट ऑफ 2 चेन्स, फिर 2 डबल क्रोशेस, 1 2, फिर 2 हाफ डबल क्रोशेस, 1 2 और फिर एक सिंगल क्रोशे। और यही अब हमने यहाँ पे भी बनाना है, और जो ये हमने यहाँ पे बनाई है 6 चेन्स, इसमें भी यही करना है। तो ये हम पूरे राउंड में जो है रिपीट करते जाएंगे। कीप रिपीटिंग थ्रू आउट। देखिए हमने इसे पूरा राउंड जो है इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसे जो है यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, और फिर इस धागे को यहाँ से काट लेंगे। कट द यार्न। ये हमने धागा काट लिया है, इसे हम पीछे इस तरह से वीव इन कर लेंगे फ्रेंड्स। और चलिए इसे बिछाकर देखते हैं कैसा ये दिखाई देता है। ये देखिए बनने के बाद इस तरह से ये दिखाई देता है, और ये परफेक्ट ओवल शेप में बना है। तो इस पर अब चलिए फ्लावर्स रख के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट ओवल शेप में बना है, और अब हम इसके ऊपर जो है डेकोरेशन करेंगे, फ्लावर्स लगाएंगे। देखिए बैक साइड से इस तरह से दिखाई देगा, तो इसे आप ब्लॉक कर लीजिएगा। और इसके ऊपर अब देखिए प्लेसमेंट मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने इसके ऊपर फूल लगाने हैं। तो देखिए ऐसे हमने इसके ऊपर ये फ्लावर्स जो है वो अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके बीच में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पत्ते बनाना बताए थे वो अटैच करेंगे। देखिए ये देखिए डॉयली हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसमें हमने ये लीव्स भी लगा लिए हैं और फ्लावर्स भी अटैच कर लिए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बनी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने स्टेप वाइज इसको पूरा बनाना बताया है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से, देखते रहिए निटिंग नाइफ। थैंक यू।